एक वीडियो है जो 26 जनवरी का है, जब सारा देश गणतंत्र दिवस मनाता है। और आप देख सकते हैं कि कुछ समुदाय हैं, जिन लोग लकड़ी बेचने के लिए शहरों पे आते हैं। उन्हें देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है या स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इन सब से मतलब तो होगा, लेकिन उनको जीने खाने के लिए जो ज़रिया है उसको करने की कितनी मजबूरी है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना के रखा था कि किसी दिन इस सिलसिले में एक वीडियो बना सकूँ, बात कर सकूँ। और आज उसी समुदाय से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे ज़िक्र करूँगी जो उन्हें और भी नीचे नीचे की ओर लगातार खींच रहा है। जो वीडियो आज मैं जिसका ज़िक्र करने जा रही हूँ वो गाँव पे रहने वाले निरक्षर आदिवासी गांव का है। और ये सिमडेगा जिलों से समझिए कि 50 किलोमीटर की दूर एक गांव का है, जहाँ पे हाल ही में मतलब समझिए कि 1 डेढ़ महीना हो रहा है, जहाँ पे एक व्यक्ति की हत्या डाइन कह करके कर दी जाती है। और ये ऐसी मतलब कि निर्मम हत्या की घटना है, जिसका जिक्र करते हुए ये बताना ज़रूरी है कि यह वैसे युवाओं के द्वारा, युवाओं कहने का मतलब है कि 20 साल से कम उम्र के युवाओं के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, कि जो कि 20 साल से कम उम्र के हैं। और यहाँ यह समझना इतना ज़रूरी है कि हम घरों पर क्या बात करते हैं। जो माएँ हैं, जो महिलाएं हैं, जिन लोग घर पे कभी कभी ये सब बात करते हैं, बीमारी किसी की हो गई, कुछ हुई, तो उस महिला ने पांग दिया है, उस महिला ने नज़र लगाया है, उसने टोना टोटका किया है, तो उसका अंजाम कभी जा कर के क्या हो सकता है, वो इस घटना से मुझे सीखने को मिला। और मैं बहुत दुखित हूँ कि आदिवासी ख्रिस्तान परिवार के लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जिस गांव में ये घटना घटी है उस गांव में एक चर्च भी है। और मैं जब जिन लोगों को इस घटना के आरोपी को जेल लिया गया है उनकी माँ से मिली, तो उन्होंने एक शब्द कहा कि हम लोग तो इतना गरीब हैं कि हम लोग उस घर में नहीं, मतलब कि जेल दोबारा अपने लड़के से मिलने नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को उस घर को दिखा रही हूँ जिस घर के एक सदस्य की हत्या डाइन बोल करके कर दी गई। हालांकि ये व्यक्तिगत रूप से कुछ और भी मामला हो सकता है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं उन लोग को ज़मीन के मसले हो गए, पेड़ का जो मसला है और जगह का जो मसला है, लड़ाई है, उन सब चीज़ों को लेकर के बातचीत करने का उतना ये नहीं होता है। गांव में लोग छोटा मोटा बात कह के भुला देते हैं। और जैसे कि इस घटना में भी जो परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत में ये पता चला कि कई सालों से उक्त महिला को बोला जाता था कि जादू टोना करती है और ये वो करती है। और फिर लास्ट में ये हुआ कि ये जो सामने आप लोग देखेंगे अभी कि किस तरीके से रात के समय में 3-4 लड़के घुसते हैं और गल्ला रेत देते हैं। तो ये एकदम, मैं बताई पहले भी कि ये 50 किलोमीटर लगभग दूर का है। और ये जो निशान आप लोग दीवार में देख रहे हैं, ये खून के निशान हैं। यही दीवार से लग करके जो व्यक्ति हैं वो रात में सोए पड़े थे, और रात में जिस समय परिवार में लोग नहीं थे उस समय आकर के युवाओं ने, मतलब समझिए मंदबुद्धि युवाओं ने, जिन लोग नशेड़ी गंजेड़ी होते हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और किसी परिवार के साथ ऐसा होना कितना दुखद है, और विशेष करके किसी महिला को। और अभी और एक जो बात हो रही है कि गांव के लोग उक्त महिला को फिर से मतलब कि अकेला कर दे रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक। नमस्ते, जोहार। और इस वीडियो में जो कुछ भी हम देखे हैं वो बहुत ही भयावह है, डरावना है, बहुत गंभीर मुद्दा है। ऐसा संवेदनशील विषय है जिस पर बात करना अपने आप में सब लोग डरते हैं इनफैक्ट। और मैं ये मतलब कि इस तरह के मुद्दे, 2-3 विषय हम लोगों को मिले थे। लास्ट ईयर भी 2023 में हमने एक ऐसा ही किस्सा देखा था, जिसमें एक महिला को लोगों ने जादू टोना करने वाली और डायन है करके इतना प्रताड़ित किया कि अब उसकी लंबी मतलब कि बीमारी हो गई है उसको। उस पूरे गांव के लोगों ने जब उसे अलग कर दिया और उसे ये करार दिया कि वो दूसरों की बीमारी का कारण वो महिला है, जिसको गांव में कहा जाता है कि जादू टोना करना आता है, तंत्र विद्या करती है। लेकिन उसके पीछे बहुत बार जो वैज्ञानिक कारण होता है, और शरीर में किसी जो बीमार है उस व्यक्ति के शरीर में उसकी क्या कमी है, इसकी वजह से ये हुआ है, वो जानने की कोशिश
गांव के लोग नहीं करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस पर बातचीत करना कितना ज़रूरी है कि हम लोग अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, कि अगर कोई बीमार है और बीमारी की वजह से किसी की मृत्यु हो गई है तो हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति को उसके लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। घर पे ये बार बार बात कर रहे हैं कि उसने जादू टोना किया है, उसने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से किसी की बीमारी हुई और मृत्यु हो गई। और वो किसी के दिमाग में इस तरह से काम कर रहा है कि वो व्यक्ति, कुछ व्यक्ति लोग गुट बना करके सामने वाले की निर्मम हत्या भी कर दे रहे हैं। और ऐसी घटना हाल ही में गुमला में भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी, कि कैसे एक माँ और उसकी बेटी को भी जादू टोना करने वाली बोल करके हत्या कर दिया गया। जिन्होंने हत्या किया उनके घर में किसी की मृत्यु बीमारी से हुई थी। लेकिन ये प्रवृत्ति गांव में क्यों बढ़ रही है? क्या इस पर कभी हम सोचते हैं? विशेष करके गांव में रहने वाले परिवार के जो लोग हैं, उन लोग की इससे उनकी युवा पीढ़ी मतलब कि कैसे व्यवहार कर रही है। क्योंकि ये जो वीडियो मैंने दिखाया है इसमें 20 साल से कम उम्र के बच्चों ने एक ऐसी घटना को, हम कह सकते हैं कि 20 साल से कम उम्र के लड़कों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है कि जो अपने आप में विश्वास नहीं करने के जैसा लगता है। लेकिन चूँकि ये इस हद तक चला जाता है कि इस पर किसी का परिवार बहुत कुछ खोता है, इसलिए ये विचार करना चाहिए कि इससे छुटकारा समाज को कैसे मिले। और जो घर पे बातचीत हो रही है, जिस मान्यताओं और रूढ़िवादिता को मानते हैं, उससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है।